Good morning, my dear friend. Today we'll talk about the class 10th exercise 5.1 from R.S. अग्रवाल। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो ये हमारे पास पुरानी बुक है, देन इट मे बी पॉसिबल कि क्वेश्चन आपके कुछ वेरी कर जाएं, बट कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग प्रोग्रेशन आर एपी एंड इफ दे आर एपी देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द फर्स्ट टर्म। तो लेट अस सी, पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9, 15, 21, 9, 15, 21, 27 एंड सो ऑन। अब हम लोग को प्रूव करना है कि इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। तो देखिए जो एपी का हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा, वहाँ पर हमने देखा था कि जो भी प्रोग्रेशन आपकी एपी होती है उसमें जो डिफरेंस रहता है दैट विल रिमेन सेम। डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा आपका सेम रहता है। तो आपको कुछ नहीं बताना है, केवल ये जो एपी की जितनी टर्म है इनके बीच में आपको बता देना है कि डिफरेंस आपका सेम है, कॉमन है, दैट्स व्हाई इट विल बी एन एपी। तो लेट अस सी हाउ विल बी प्रूव हियर। सबसे पहले हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 15 माइनस 9 वी विल गेट 6, 21 माइनस 15 वी विल गेट 6 एंड 27 माइनस 15 वी विल गेट 6। तो एंड सो ऑन, एक लाइन लगा के आप बता देना एंड सो ऑन, आगे भी ऐसा ही आपका रहना है। तो सिंस टर्म्स ऑफ सीक्वेंस या टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन डिफर बाय 6, टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन डिफर्स बाय 6, है ना। सो 6 इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ इट। सो 6 is कॉमन डिफरेंस ऑफ 8। जब इसका एक कॉमन डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस किस में होता है? एपी में होता है, दैट्स व्हाई इट इज एपी। तो देयरफॉर सो या हैंस इट इज एन एपी, हैंस इट इज एन एपी। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि ये एपी है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, जो भी टर्म्स दिए उनका डिफरेंस निकाल लीजिए और जब आपका डिफरेंस सेम आ गया तो आप क्या लिख दोगे कि जो भी टर्म जितने डिफर हो रही है वो आप राइट कर दीजिए, देन बता दीजिए कि इट इज़ एन एपी। सेकंड क्वेश्चन इसका देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के पास 11, 6, 1, -4 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंस आपका सेम आता है कि नहीं। हियर हम लोगों ने देखा 6 माइनस 11, ऐसा मत कर देना 11 माइनस 6 5 कर दो। ठीक है, 6 माइनस 11 ही होगा, तो क्या हो जाएगा आपका -5। 1 माइनस 6 कितना आ गया? -5 एंड -4 माइनस 1 माइनस एंड माइनस प्लस, तो -5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी आपने देखा डिफरेंस कितना है आपका? सेम है। तो देयरफॉर सिंस द डिफरेंस इज सेम, आप एक लाइन में लिख दो, सिंस डिफरेंस बिटवीन terms is, since the difference between terms is same, so it is an AP। तो ये क्या होगी? आपकी एक AP होगी, so it is an AP। ठीक है, तो इस तरह आपका AP आप बता सकते हो। अब एक क्वेश्चन रूट वाला भी देख लें, अदरवाइज आप बोलोगे सर रूट वाला क्वेश्चन आपने छुड़वा दिया। तो नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 6। मे बी क्वेश्चन आपका वेरी कर जाए। ठीक है, देन क्वेश्चन है आपका √20, √45, √80 एंड √125 एंड सो ऑन। अब देखिए जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, पहले तो आपको देखना है कि क्या रूट के अंदर से कोई नंबर बाहर निकाल पाना पॉसिबल है या नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट स्क्वायर कि परफेक्टली बाहर निकलेगा या नहीं, लेकिन अगर आप किसी नंबर के फैक्टर निकालते हो तो कुछ ना कुछ पार्ट तो आपका रूट से बाहर निकल कर आ सकता है। जैसे कि हमने 20 की बात करें, हमने 20 के फैक्टर निकाले, क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी कोई नंबर अगर पेयर में है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर 2 का आपका एक पेयर बना, मीन्स 2 विल कम आउट। जब 2 बार आया तो रूट में क्या बचेगा? केवल 5, तो इट विल बिकम 20 बन जाएगा आपका 2√5। सिमिलरली अगर हम 45 की बात करें, 45, तो 45 का आपने निकाला 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1। तो यहाँ से भी 3 का पेयर बना, 3 बार आ जाएगा, देन क्या बचेगा अंदर आपका? 3√5। सिमिलरली अगर आप 80 की बात करो, किसकी बात कर लें हम लोग? 80 की। तो देखिए 80 है या 85 वो आप क्वेश्चन में देख लेना। तो अगर आप निकालोगे देन यू विल गेट 3√5, 4√5 आ जाएगा, ये डेफिनेटली 4√5 ही आएगा एंड 5√5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको इस तरह के जब भी आप इनके फैक्टर निकाल के नंबर बाहर निकालोगे यू विल गेट टर्म लाइक दिस, है ना। इस तरह की आपको टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वही डिफरेंस देख लीजिए इनका। तो हियर
हमने कहा 3√5 माइनस 2√5। देखिए हम लोगों ने एक चीज़ आपकी पढ़ी होगी, आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है आपका कि जो एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर कभी भी माइनस नहीं होता, लेकिन अगर दोनों इर्रेशनल नंबर हैं और उनका जो इर्रेशनल पार्ट सेम है देन दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड। तो दोनों में √5 है तो सब्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा, तो 3 माइनस 2√5 1√5, 1 को लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। देन 4√5 माइनस 3√5 you will get 1√5, 5√5 minus 4√5 again you will get 1√5। तो in that way you can find the you can prove that an AP, मतलब आप जो रूट वाले नंबर है उसको इस तरह से आप AP बता सकते हो। तो therefore it is an AP, क्या लिख देंगे हम लोग, it is an AP, ठीक है, पूरा लिख देना, द डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन AP, ओके। मतलब रूट वाले नंबर में क्या करना है आपको, बात समझिए आप कि पहले तो उसका स्क्वायर रूट से जितने नंबर बाहर निकल रहे हैं बाहर निकालिए, फिर जो रिमेनिंग है उसके लिए आप AP प्रूव कीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ करना, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैं आपको वापस वही बात बोल रहा हूँ कि मे बी क्वेश्चन कैन वेरी, क्वेश्चन आपके वेरी कर सकते हैं, केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या है आपका, द 20th टर्म ऑफ द AP, 20th term of AP, 20th term of AP 9, 13, 17, 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। मतलब ये क्वेश्चन दिया है जिसके हमें 20th टर्म निकाल के लानी है। क्या निकाल के लानी है हम लोग को, 20th टर्म निकाल के लानी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, दैट फॉर्मूला वी विल अप्लाई हियर। सबसे पहली चीज़ आप देखोगे कि जो आपकी AP है, AP को लिख लो आप पहले। तो AP क्या हमारे पास 9, 13, 17, 21 एंड सो ऑन। फर्स्ट थिंग हम लिखते हैं A, जो कि होती है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म लिख लो आप, भले ही आप लिखना चाहो तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका, फर्स्ट टर्म A, जो कि क्या है यहाँ पर 9 है। देन हम निकालते थे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है D। क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे आप सेकंड टर्म देखोगे 13 है और फर्स्ट टर्म जो है वो है आपकी 9, 13 माइनस 9 यू विल गेट 4। अब आपको कौन सी टर्म निकाल के लाना है, 20 टर्म, तो n जो है वो बन जाएगा आपका 20, ठीक है। इन दैट वे यू कैन फाइंड टर्म, लिखते हैं आप सीधा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 20th टर्म। तो 20 टर्म के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा an का, a प्लस n माइनस 1d। बस हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज आपकी पुट कर देनी। तो लेट अस सी an के प्लेस पे हमारा 20। अब इस a के प्लेस पे कभी कुछ पुट मत करना क्योंकि ये tn है आपका, है ना। अगर आपको कंफ्यूजन होता आप इसे tn भी लिख सकते हो, देन इट विल बिकम t20। a क्या है आपके पास 9 प्लस n क्या था 20 माइनस 1, d कितना आया था मेरा 4, 9 प्लस 20 माइनस 1 19 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना मिल गया, 9 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 4 वी विल गेट 76, 9 प्लस 76 85। मतलब इस तरह आप कोई सी भी टर्म निकाल के ला सकते हो, यू कैन फाइंड एनी ऑफ द रिक्वायर्ड टर्म। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसका हम, 15 टर्म ऑफ द AP 6, 9, 12, 15, 15th टर्म ऑफ AP 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। देखिए लेट अस सॉल्व इट। सबसे पहला काम हमने AP लिखा, AP क्या हमारे पास 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो A फर्स्ट टर्म क्या मिल गई 6, D क्या मिल गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 3 हो गया आपका। आप देखिए कभी कभी आप क्या समझदारी दिखाते हैं बच्चे कि जो आपने देखा कि सर माइनस करने पे हमारा 3 आ रहा, सीधा लिख देते हो, सीधे मत लिखो 9 माइनस 6 लिखो हमेशा, है ना। पूरा उसे सॉल्व करके आपको लिखना पड़ेगा। अब मुझे क्या निकालना है 15 टर्म, तो n इक्वल टू होगा मेरा 15 टर्म। वही हमने an का आपका फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। n है हमारी 15, a था हमारा 6 प्लस n हो चुका है आपका 15 माइनस 1 और d हो चुका है आपका 3। देन लेट अस सॉल्व इट। 6 प्लस 15 माइनस 1 14 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो जाएगा 6 प्लस 42 और 42 प्लस 6 48। मीन्स इन दैट वे यू कैन फाइंड द टर्म्स ऑफ द AP। आप AP के टर्म निकाल के ला सकते हो। एक अपॉन वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जिसमें नंबर्स आपके अपॉन में दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए अपॉन वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 37 टर्म ऑफ AP, 37th टर्म ऑफ AP। AP इन लोगों ने हमें देख रखी, व्हाट इज द AP। ये है 6, 7 और 3/4,
6 7 whole 3/4, then the next term is 9 whole 1/2, 11 whole 1/4, 9 whole 1/2, 11 whole 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे सिंपली आपका वही करना है। मैंने देखा फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 6 है, डी। अब देखो आपको डी निकाल के लाना, वो क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 whole 3/4 माइनस 6। पहले तो ये जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, 4 विल बी मल्टीप्लाई इन द 7, जो भी आंसर आया उसे हम 3 में ऐड कर देंगे। तो 4 × 7 28 + 3 31, तो ये आ जाएगा 31/4 माइनस 6/1। यहाँ पर कुछ नहीं, हम लोगों ने लिया एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 31 31 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। ठीक है, 31 माइनस 24 वी विल गेट 7/4। मतलब मेरा जो कॉमन डिफरेंस आया वो कितना आ गया आपका 7/4। अगर आप चाहो तो एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं। अगर हम n की बात करें तो n हमें कौन सी टर्म निकाल के लानी है, 37th टर्म निकाल के लानी है। तो n हो गया हमारा 37। विल अप्लाई द फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, देन a 37 विल बी इक्वल टू a कितना है आपके पास 6 प्लस n आपको निकाल के लाना था 37 माइनस 1, और d हम लोगों ने निकाल लिया आपका कितना 7/4। ठीक है, 7/4 सॉल्व करते हैं। 6 प्लस ये होगा 36 मल्टीप्लाई बाय 7/4, 4 9 जा 36, क्योंकि क्या है ये दोनों टर्म तो आपके मल्टीप्लाई में है ना, प्लस तो पहले लगा है, प्लस वाले नंबर को कैंसिल नहीं कर रहा मैं, जो दोनों मल्टीप्लाई में था उन्हीं को मैंने कैंसिल किया है। देन 6 प्लस 9 7 जा 63, 6 प्लस 63 69। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन विच आर गिवन इन अपॉन। ठीक है, अपॉन में जो क्वेश्चन दिए उन्हें भी आप इस तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो अब अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो देखिए कहीं कहीं पे आपको क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के लाना है। हाउ मेनी टर्म्स डज द एपी हैज, एपी के अंदर कितनी टर्म्स आपके पास है। तो लेट अस सी, मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूँ कि हाउ मेनी टर्म डज एपी हैज। मैं क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं लिख रहा, आप बुक में देख लीजिएगा विच क्वेश्चन इज इट। ठीक है, लाइक क्वेश्चन आपका दिया है कि 6 10 14 18, 6 10 14 18 एंड सो ऑन 174। क्या दे दिया हम लोग का 174। मुझे बताना है हाउ मेनी टर्म डज द एपी हैज, एपी के अंदर कितनी टर्म है। तो देखिए हमें मतलब कितनी टर्म है, इट मीन्स वील हैव टू फाइंड द एन। क्या निकाल के लाना हम लोग को, एन निकाल के लाना है। तो ए तो हो गया आपका 6, डी आप निकाल लोगे 10 माइनस 6 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो कि होगा 4, एंड जो लास्ट वाली जो टर्म है ना दैट विल बी कॉल्ड ए एन या एल, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हम इसे लिखते हैं ए एन। तो ए एन क्या होगा हमारा 174। नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द ए एन। क्या होता है a प्लस एन माइनस 1d। मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकाल कर लानी है। ए एन है आपका 174 इक्वल टू a है आपका 6 प्लस n हम लोग को निकालना है माइनस 1, d था 4। ठीक है, लेट अस सॉल्व इट। 174 इक्वल टू 6 प्लस 4 का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय n व्हाट विल कम, इट विल कम 4n, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 4। 174 विल बी इक्वल टू 6 माइनस 4 2 प्लस 4n। इस 2 को हम उठा के ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो व्हाट विल बी गेट 4n विल बी इक्वल टू 174 माइनस 2, तो 4n विल बी इक्वल टू 172। नाउ दिस 4 विल गो डाउन, तो आपको क्या मिल जाएगा n विल बी इक्वल टू 172/4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, मतलब n की वैल्यू क्या आ चुकी है 43। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 43। इन दैट वे यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। और बात समझिए, जब भी आपको हाउ मेनी वर्ड लिखा है कि हाउ मेनी टर्म्स डज द एपी हैज, तो आपको वहाँ पर n ही निकाल के लाना है। ऑलवेज यू विल हैव टू फाइंड द n। ठीक है, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। देन द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द बुक यू विल हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।